हेलो, गुड इवनिंग। ये 18 जनवरी का रात्रि क्लास है। आज तो है रूहानी बाप से रिफ्रेश होने, समझा? कि बच्चे सब जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बात ही नहीं है। ये कभी भी बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया है ना, बच्चे वो घड़ी घड़ी भुला देती है। अगर माया न भुला ले तो खुशी हो रहे बहुत। क्यों? अभी ये मैगजीन की है बैच भी लगा रहता है। बाप समझाते भी हैं बच्चों को कि बच्चा ये जो बैज है उनको घड़ी घड़ी देखते रहो, घर में चित्र को भी देखते रहो, ऑफिस में बैज को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो, तो मालूम पड़े कि बाबा द्वारा ये हम बन रहे हैं बाबा की याद से। दैवी गुण भी धारण करना है, क्योंकि यही समय है। फिर ये नॉलेज कभी बच्चों को मिलती नहीं है ना। सिर्फ यही समय है जो बाप कहते हैं बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों, मीठे 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 मीठे, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते हैं बाबा को मीठे मीठे ना, कहें तो दोनों को चाहिए, वो दोनों मीठे हैं बेहद के बाप। और तो कई बच्चे हैं बेअमानी, तो बेहद बाप को मीठा मीठा कहते हैं। क्यों? कोई हर्जा तो नहीं है इसका भी। फिर से बाप से नहीं, परंतु शायद कभी बाप से कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है। या कभी ब्राह्मणों के ऊपर नाराज, कभी ब्राह्मणों के ऊपर नाराज। बच्चों को ये जरूर समझना चाहिए। बाप शिक्षा देते हैं जरूर बेद के बच्चों को, और कथी बेद के बच्चों को देखो कहाँ है बच्चे, गांव गांव में है, तभी को उनको लिखते रहते हैं। तो देखो तुम्हारी रिपोर्ट आती है, किसको गुस्सा करते हो, इसको जरूर बाबा बेहद का बाबा जो मान कहेंगे नहीं? तो बाबा का तो फर्ज है सब बच्चों को कहना, बच्चे दे अभिमानी भरवा, तो कहते हैं नहीं, अपने लिए भी कहते रहते हैं कि मैं भी दे अभिमानी बनता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये दादा कोई दे ही अभिमानी बन गया है, नहीं, क्योंकि बाप ने समझा है बराबर इनका साक्षात्कार भी करते हो सूक्ष्म वचन में, फिर भी खुद कहते हैं कि वो बनने में, कर्मातीत अवस्था में बनने के अभी समय चाहिए। मैं बन जाऊं तो मेरे पिछले वाले भी इम्तिहान पास करते हुए था, फिर तो लड़ाई भी हो गए। तो बच्चों को ये भी कहते हैं कि सब जो भी बच्चे नीचे ऊपर जरूर होते हैं, उसमें भी बाप हमें से समझाते हैं कि माया जो है नहीं, जब मार्क्स बनती है, समर्थ बनती है, तो जो समर्थ होते हैं उनसे लड़ाई करती है। जैसे दिख रहा है ना बच्ची, अभी महावीर हनुमान, तो वो उनसे भी आई कोशिश करने कि हिलाने, पर तो उस समय में थी कर्मातीत अवस्था। तो उस समय में जैसे कि परीक्षा लेते थे, यह है तो उसमें शास्त्रों में गाय तो ये पिछड़ी की परीक्षा, परंतु उसके पहले तो जरूर माया की हार जीत तो होती रहेंगे बच्चे सबकी। वो ये जो दादा है नहीं, उनकी भी है। कितना समय याद करते रहेंगे, बहुत याद करते रहे, याद में नहीं आएंगी, कितना भी कोशिश करना आएगी, फिर कभी बैठोगे बड़ा अच्छी याद आती है। क्योंकि है यहाँ लड़ाई, तो लड़ाई में तो सब होगा ना बच्चे, होती है ये स्मृति और स्मृति। फिर जितनी जो स्मृति में दान करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं स्मृति को याद करने, फिर वो अच्छा पद पाए जाते हैं। बाकी बच्चों के तो आई है बच्चों को पढ़ाने, फिर पढ़ाते ही रहते हैं। वो तो दिल में समझते हैं ना बच्चे, जो श्रीमत पर चलते रहेंगे, श्रीमत पर, बाबा अपने लिए थोड़ी कहते हैं, नहीं बाबा श्रीमत के लिए कहते हैं। जो श्रीमत पर चलते रहेंगे वो श्रेष्ठ जरूर बनेंगे।
इसमें कभी भी कोई के बिगड़ने की भी बात नहीं, कोई से भी बिगड़ने की बात नहीं है। बिगड़ना माना क्रोध करना, अभी क्रोध तो उसको करना ही नहीं है कोई भी हालत में। क्योंकि बाबा ने वहां कल परसों भी चले थे, तो लॉ अपने हाथ में नहीं लेना है। कोई क्रोध भी करते हो, कोई भी भूल भी करते हो, कुछ भी करते हो, बाबा के पास रिपोर्ट। खुद नहीं कहना चाहिए किसको भी, तो फिर लॉ अपने हाथ में ले लिया। जैसे गवर्नमेंट भी होती है ना बच्चे, तो कभी भी कोई ने ठौसा मारा तो उसको ठौसा नहीं मारते, बोलेगा तुम जो लॉ है अपने हाथ में नहीं तो रिपोर्ट करो, तुमको ऊपर केस करेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही है, बच्चों को कभी भी सामने कुछ कहना नहीं चाहिए। बाबा को भले कहे, तो सावधानी देने वाला भी तो फिर बाबा है ना बच्चे। तो बाबा भी युक्ति से देंगे, बहुत मीठापने से। भाई अगर दयामानी बनेंगे तो अपना ही पद कमती कर देंगे, इसलिए अपन को घाटा क्यों डालते हो, जितना हो सके इतना फायदा डालते रहो। बाप को याद करते रहो बड़े प्यार से, बेहद प्यार से। बाबा ऐसे नहीं कहते मुझे बेहद प्यार से याद करो ना, कहते यार बेहद बाप को बेहद प्यार से। क्यों? वो इतनी बादशाही देते हैं, विश्व की बादशाही। सिर्फ दैवी गुण धारण करने से, दैवी गुण का अर्थ ही है किसकी भी निंदा नहीं करना। कोई दैवी देवता निंदा करते हैं किसकी, तो कभी भी किसकी निंदा नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो बाप फिर सब जाते हैं, महाराज अच्छे जो नामी ग्रामी है ना, वो भी निंदा करने बगैर रहते ही नहीं है। तुम क्यों निंदा करते? बाबा को देखो, तो बाबा उनको प्यार से सावधानी देंगे। क्यों? नहीं तो टाइम वेस्ट होता है ना बच्चों का। उसे किसकी निंदा करना, उसे तो बाप को याद करे तो अच्छा है, फायदा भी होगा बच्चों को। वो बाप कहते हैं इसे न याद करना और न कोई से बात करना बड़ा अच्छा है। क्यों कम नहीं हो तुम बच्चे, तुम दिल में समझते हो, समझ नहीं दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं हमें, तो कितना फख्र चाहिए। थोड़ी कोई लड़ाई झगड़ा मारामारी तो नहीं है, याद का प्यार है। और ये तो चक्कर को तो याद ही कर लेते हो। सब बच्चे होंगे उनको चक्कर तो बिल्कुल ही सहज याद पड़ेंगे। 84 का चक्कर है नहीं, वो तो बिल्कुल ही सहज है। और जब बाप भी कहते हैं बच्चों को, बच्चे तुमको चतुर्भुज बनने हैं, वो देवताएं नहीं बनते हैं, नहीं तुम ब्राह्मण बनते हो। ये तुम जानते हो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का भी मालूम है। वो तो गप्पूरा मारते हैं ना ड्यूरेशन का लाख, बस तुम तो जानते हो अच्छी तरह से। और फिर क्या करना है, बच्चों को बहुत प्यार से और उनको परिचय देना है, उनको बोलना है बच्चे बेद का बाप अभी विश्व का मालिक बनाए रहे हैं, क्योंकि राजयोग सिखला रहे हैं और सामने विनाश भी खड़ा है। जब राजयोग सिखलाता था तभी महाभारत की लड़ाई लगी थी, तो ये राजयोग सिखला रहे बच्चों को है भी संगम युग पर। संगम युग पर लड़ाई जरूर लगने की है, क्योंकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। अभी 2-4 बातें हैं सिर्फ, पर माया बना देती है। बाप फिर कहते हैं पुरुषार्थ करते 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 सिमर सुख पाओ। तो जो बाप कहते हैं ना कला कलेश मिटे सब तनके, बाबा कितने सारा दुख कलेश मिटेंगे तनके, आधा कलम। तो गाय भी जाते हैं वो दुखधाम और सुखधाम, और ये भी गायन है। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, राम दुखधाम स्थापन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में कोई एक भी नहीं जानते हैं। अभी सुखधाम स्थापन हो रहा है
तो भी तुम्हारे बच्चों को विधान है नंबर 1 पुरुषार्थ है, तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जितना बाप का लव होते हैं, बाप का तो शुरुआत से लव है ना बच्चे, मालूम है। मैं जाता हूँ अपने बच्चों को जो काम शिक्षा प्रचार काले बन गए हैं, उनको मैं जाता हूँ फिर गोरा बनाने के लिए, तो उनको मालूम है, नॉलेज फुल है। बच्चे फिर आस्ते आस्ते नॉलेज लेते रहते हैं, तुम्हारा भलाती रहती है, वो खुशी आने फल नहीं देती है। तो बच्चों को तो खुशी ही रहनी चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा ने समझा दिया है कि सत्य में तुमको पारा चढ़ा हुआ था, अभी कल युग में तमो पदार्थ से काया का कमला खुशी का पारा चढ़ता रहता है। अभी खुशी का पारा चढ़ना है, बस याद की याद रहता है, फिर जितना जो याद करे खुशी का पारा चढ़ता जाएगा, तो फौरन नहीं चलेगा किसको भी ना। बच्चे आस्ते आस्ते धीरे हारा जीता हारा जीता हारा जीता करते करते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले माफिक सब कुछ अपना अपना पता ले लेंगे। बाकी टाइम वही लगते हैं जो कल्प कल्प लगते हैं, पास वही होंगे जो कल्प कल्प अवस्था देखते रहते हैं। बाप दादा साखी और करके समझाई देते रहते हैं। तो बाहर में रहते नहीं, इतना रिफ्रेशन नहीं रहते। सेंटर से गया बाहर में, ये सारा वाली मंडली खत्म करते में उतना रिफ्रेश नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहीं आते हैं रिफ्रेश होने। कुछ समय सारा समय यहाँ बाप के है, ये बाबा जैसे लिखते हैं नहीं, परिवार फलाने को लिखते हैं, फलाने परिवार को याद प्यार देना। जैसे इस बच्चे को इंजीनियर लिखेंगे, बच्चे परिवार सहित सबको याद प्यार देना। डॉक्टर को लिखेंगे, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। तो परिवार तो बाप का सहारा है। देखो जो हद के है, बाप का बेहद के है। जो बाप और दादा का बहुत लव है, क्यों कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, अंदर में तरस पड़ते हैं। कोई न पढ़ते हैं या चलन अच्छी न होती है तो तरस पड़ते हैं, ये बेचारा पद कमती पाई लेंगे। श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बेचारा कम पद पाई लेंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं। ये माताएं भी आती है तो ये भी जानती है कि जाता है बाबा के पास, क्योंकि फिर भी बाबा के पास जाते हैं, सारा दिन यहाँ रहते हो, रात यहाँ रहते हो। जब वहाँ सेंटर पर जाते हो कोई दिन रात ही रहते हो, फिर संग में जाते हैं अनेक प्रकार का, बाहर अंदर जाना या वहाँ यहाँ रहने में फर्क बहुत रहता है। पर जो सब भी नहीं रह सकते हैं, अगर सब रहे तो पता नहीं क्या बनाना पड़े। कभी को विधि को पाते रहते हैं, बाप जानते विधि को पाते रहते हैं, परमंद भी करते रहते हैं। कभी ये भी बच्चों ने बाप को समझाया, मीठे मीठे बच्चों, बड़ा भारी तीर्थ है ये, अब्बू बहुत भारी तीर्थ है। तो बाप खुद कहते हैं, मैं यहाँ कर करके शरीर द्वारा सारी सृष्टि, मनुष्य तो क्या पर ये 5 तत्व भी है, इन सबको पवित्र बनाता हूँ। देखो कितनी सेवा होती है। और जानते हो तुमको बराबर बाबा एक ही बाप है जो आकर के सर्व की सदगति करते हैं। अभी कोई दफा कहते हैं क्या? नहीं, इन मेमोरियल टाइम्स तो समझना चाहिए ना बच्चों को। फिर ये भी जानते हैं कि मेमोरियल टाइम्स, फिर भी भूल जाते हैं। इन मेमोरियल टाइम्स यानी अनादि है, बाप ये समझाते आते हैं हर साल, फिर भी भूल जाते हैं। तभी बाप कहते हैं माया बड़ी 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 जबरदस्त है ना। वो आधा कल्प उनका राज है, एक हमारा आधा कल्प राज है।
उनमें भी ताकत है नहीं। तो कोई ताकत बाप समझा दे, बच्चा हाफ एंड हाफ। तो हराते हैं, बाबा फिर खड़ा करते हैं, फिर हराते हैं। बहुत दफा ऐसा लिखने में चिट्ठियां भी आती है, बाबा गिर गया, अच्छा बच्चे फिर नहीं गिरना, अच्छा फिर 15 रोज, महीना, 2 महीना, बाबा फिर गिर गया। झट लिख देते हैं, 5 बरस, 3 बरस, 10 बरस। फिर कभी गिरते हैं तो रोज गिरते हैं तो पर नहीं छोड़ देते हैं। तो कितनी चोट लगती है, और सबको चोट लगती है। ऐसे मत समझो यहाँ बैठे हुए हैं घर में बाबा के पास, वो कोई रोज रोज सुनते हैं तो कोई सबसे जास्ती पड़ जाते हैं ना, सारा पढ़ाई के ऊपर। भले यहाँ वाले को सहज है, कभी भी ऐसे भी है जो जरा भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे भी है जो बहुत पढ़ते हैं। पढ़ाई चाहिए, योग और पढ़ाई, योग और पढ़ाई। तो पढ़ाई तो योग तो है ही है उसमें। जब कोई किसके साथ बैठेंगे तो उनके साथ बुद्धि का योग जरूर जानेंगे, फलाना मुझे पढ़ा रहे हैं, है ना बच्चे। अभी तो बच्चे जानते हो महात्मा को, बाप पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बच्चों को रिफ्रेशन ने किया था नहीं, फिर उनको थोड़ा ख्याल होता है बाबा की पता नहीं तबीयत कैसी हो। नहीं, तबीयत तो ठीक रहती है, कभी कभी, कभी बहुत राजा कुछ न कुछ रिफ्रेश जरूर करते हैं। बाकी यहाँ जितने रिफ्रेश हो, हाँ ऐसे बच्चे बच्चे हैं बहुत अच्छे, जैसे ये बच्चा मोहन है, बहुत अच्छा बच्चा है। ये बच्चा फिर इनमें एक स्वभाव है, कभी किसका वो निंदा नहीं करेंगे। सब में अपन अपने गुण भी होते हैं नहीं, वो गाया जाता है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो भगवान गाते, भगवान कहते नहीं, मेरी गिलानी बहुत करते, मैं आके मित्र बनता हूं, तो गाया भी जाता है ना, निंदा हमारी जो करे। अब बाप करके समझाते तो कहते निंदा करते मेरी, ये मेरा तो कसम बच्चे है, तो कह रहा मेरी प्रीत है इनके साथ। तो निंदा किसी भी न करना अच्छी होती है। अब अच्छाई का तो है ये समय, इस समय में सब खबरदारी लेनी चाहिए। शायद नीचे मीठे मीठे से कर लेते रूहानी बच्चों पे थे, रूहानी बाप और दादा का दिल जान से तो इनसे याद तारा गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते। लोगों कितना निम्रता, प्यार, निरंकार बाप का होते हैं। अच्छा बाबा छुट्टी लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। ये 18 जनवरी का रात्रि क्लास है। आते हैं रूहानी बाप से रिफ्रेश होने, समझा? कि बच्चे सब जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बात ही नहीं है। ये कभी भी बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया है ना बच्चे, वो घड़ी घड़ी भुला देती है। अगर माया न भुला ले तो खुशी हो रहे बहुत। यूं अभी ये मैगजीन की है बैच भी लगा रहता है, बाप समझाते भी हैं बच्चों को, बच्चा ये जो बैज है उनको घड़ी घड़ी देखते रहो, घर में चित्र को भी देखते रहो, ऑफिस में बैज को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो, तो मालूम पड़े कि बाबा द्वारा ये हम बन रहे हैं बाबा की याद से। दैवी गुण भी धारण करना है, क्योंकि यही समय है। फिर ये नॉलेज कभी बच्चों को मिलती नहीं है ना, सिर्फ यही समय है जो बाप कहते हैं बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों
मीठे 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 रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते हैं बाबा को मीठे मीठे ना, कहें तो दोनों को चाहिए, दोनों मीठे हैं वेद के बाप। तो कई बच्चे हैं देवमानी, तो वेद बाप को मीठा मीठा कहते हैं। क्यों? कोई हर्जा तो नहीं है इसका भी। फिर से बाप से नहीं, परंतु शायद कभी बाप से कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है। या कभी ब्राह्मणों के ऊपर नाराज, कभी ब्राह्मणों के ऊपर नाराज। बच्चों को ये जरूर समझना चाहिए। बाप शिक्षा देते हैं जरूर वेद के बच्चों को, और कथी वेद के बच्चों को देखो कहाँ है बच्चे, गांव गांव में है, तभी को उनको लिखते रहते हैं। तो देखो तुम्हारी रिपोर्ट आती है, किसको गुस्सा करते हो, इसको जरूर बाबा बेहद का बाबा जो अभिमान कहेंगे नहीं? तो बाबा का तो फर्ज है सब बच्चों को कहना, बच्चे दे अभिमानी भरवा, तो कहते नहीं, अपने लिए भी कहते रहते हैं कि मैं भी दे अभिमानी बनता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये दादा कोई जो ही अभिमानी बन गया है, नहीं, क्योंकि बाप ने समझा है बरोबर इनका साक्षात्कार भी करते हो सूक्ष्म वचन में, फिर भी खुद कहते हैं कि वो बनने में कर्मातीत अवस्था में बनने के अभी समय चाहिए। मैं बन जाऊं तो मेरे पिछाड़ी वाले भी इम्तिहान पास कर दे था, फिर तो लड़ाई भी हो गए। तो बच्चों को ये भी कहते हैं कि सब जो भी बच्चे नीचे ऊपर जरूर होते हैं, उसमें भी बाप हमेशा समझाते हैं कि माँ जो है नहीं, जब मार्च बनती है, समर्थ बनती है, तो जो समर्थ होते हैं उनसे लड़ाई करती है। जैसे दिख रहा है ना बच्ची, अभी महावीर हनुमान, तो वो उनसे भी आई कोशिश करने कि हिलाने, पर तो उस समय में थी कर्मातीत अवस्था। तो उस समय में जैसे कि परीक्षा लेते थे, यह है तो उसमें शास्त्रों में गाय तो ये पिछाड़ी की परीक्षा, परंतु उसके पहले तो जरूर माया की हार जीत तो होती रहेगी बच्चे सबकी। वो ये जो दादा है नहीं, उनकी भी है, कितना समय याद करते रहेंगे, बहुत याद करते रहे, याद में नहीं आएंगी, कितना भी कोशिश करना आएगी, फिर कभी बैठोगे बड़ा अच्छी याद आती है। क्योंकि है या लड़ाई, तो लड़ाई में तो सब होगा ना बच्चे, होती है ये स्मृति और स्मृति। तो जितनी जो स्मृति में धारण करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं स्मृति को याद करने, फिर वो अच्छा पद पाए जाते हैं। बाकी बच्चों के तो आई है, बच्चों को पढ़ाने, फिर पढ़ाते ही रहते हैं। वो तो दिल में समझते हैं ना बच्चे, जो श्रीमत पर चलते रहेंगे, श्रीमत पर, बाबा अपने लिए थोड़ी कहते हैं, नहीं बाबा श्रीमत के लिए कहते हैं। जो श्रीमत पर चलते रहेंगे वो श्रेष्ठ जरूर बनेंगे। इसमें कभी भी कोई के बिगड़ने की भी बात नहीं, कोई से भी बिगड़ने की बात नहीं है।